तो आइए दोस्तों, आज के एपिसोड हम देखने वाले हैं प्रमुख उपकरणों द्वारा ऊर्जा का रूपांतरण। साथियों, प्रमुख उपकरणों द्वारा ऊर्जा का रूपांतरण पिछले कई वर्षों से विज्ञान के सिलेबस में, साइंस के सिलेबस में, चाहे वो पीएससी हो, व्यापम हो, चाहे किसी भी विभाग में हो, यदि साइंस का हो और इलेक्ट्रॉनिक का कोई भी टॉपिक हो, उनमें से एक प्रश्न यहाँ से आता ही है और आप कहीं ना कहीं कुछ कारणवश इसको भूल जाते हैं कि इसमें क्या रहा है। तो दोस्तों, इसमें हम आपको बताने वाले हैं लगभग 10 ऐसे उपकरण हैं जिसके बारे में आपको बताएंगे, जो चित्रों के माध्यम से आपको और इसके वर्क जो भी आपको बताएंगे, ताकि आप कभी नहीं भूले। तो अंत तक बने रहिएगा। चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं पीके साहू, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है साथियों, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करता है। अब ये इनमें से जो आपके सामने ऑप्शन है, विद्युत बल्ब, दूसरा है विद्युत हीटर, तीसरा है आपके पास लाउड स्पीकर और चौथा आपके पास है विद्युत मोटर। तो साथियों, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित कौन करता है, यहाँ पे आप देखेंगे। तो साथियों, यहाँ पे अब एक उदाहरण से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे जो एक वीडियो है उसमें आपको दिख रहा होगा और इस वीडियो के माध्यम से पहचान आ गया होगा कि क्या होगा। एक विद्युत ऊर्जा है जो हमको प्रकाश दे रहा है। विद्युत बल्ब जो है, जैसे ही हम जो यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक जो जाता है, इलेक्ट्रॉन जो जाता है, एक विद्युत के रूप में धारा प्रवाहित होता है। उसके बाद जब बल्ब में जाता है तो इस चारों तरफ क्या करते हैं, प्रकाश संचारित करता है। तो दोस्तों, इसका जो ऑप्शन है ए, ये साथियों इसका आंसर हो जाएगा विद्युत बल्ब। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने। विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में रूपांतरित करता है। अब आ गया विद्युत ऊर्जा को उष्मा में, पहले प्रकाश प्रकाश ऊर्जा में था, अब विद्युत ऊर्जा का उष्मा ऊर्जा में रूपांतरित। तो पहला ऑप्शन आपके सामने है विद्युत बल्ब, विद्युत हीटर, लाउड स्पीकर और चौथा आपके सामने विद्युत मोटर। तो साथ ही इस चारों ऑप्शन में कौन सा आंसर आपको सही लग रहा है। तो दोस्तों, जैसे आप सुनेंगे उसके बाद आपके पास ये आंसर आ गया विद्युत हीटर। अब विद्युत हीटर किस प्रकार से रहता है आप देख सकते हैं। यहाँ पे विद्युत हीटर जो इस प्रकार से रहता है, जो रखेंगे तो पूरे कमरे को ये गर्म कर देता है। अधिकतर लोग इसको क्या करते हैं, कमरे में यूज ज्यादा करते हैं कि ठंडे के दिन आते हैं तो इसको गर्म करने के लिए इसका उपयोग अधिकतम रूप से किया जाता है। छोटे छोटे कमरों में, हॉल में इसका प्रयोग किया जाता है। तो साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। यह प्रश्न क्रमांक तीसरा है और आपके सामने मैं रख रहा हूं ऑप्शन विद्युत मोटर, विद्युत हीटर, उसके बाद देखेंगे, उसके बाद लाउड स्पीकर, उसके बाद है आपका विद्युत सेल। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित कर। विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा किसे बोला जाता है, जिसमें दो ऊर्जाएं सम्मिलित होती है, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, जिसमें स्थिर ऊर्जा को गति प्रदान किया जाता है और दोनों के योग को जब मिलाया जाता है तो उसको बोलते हैं विद्युत ऊर्जा। तो इनमें से आपको कौन सा ऐसा लग रहा है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता हो। तो यहाँ पे विद्युत मोटर दिया है, विद्युत हीटर दिया हुआ है, उसके बाद दिया है लाउड स्पीकर दिया हुआ है, उसके बाद विद्युत सेल भी दिया हुआ है। तो चले देखते हैं आंसर इसका। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे आप देखेंगे तो सबसे पहले एक चित्र देख लीजिए, ये कौन सा है आपका, है ना। तो चित्र के माध्यम से देखेंगे तो क्या दिख रहा है आपको, एक विद्युत मोटर दिख रहा है। उसके बाद एक चित्र और देख सकते हैं, यहाँ पे पंखा दिख रहा है, ऊपर दिख रहा है कूलर जैसा आपको दिख रहा है, आटा चक्की जैसा दिख रहा है आपको। आटा चक्की देखे होंगे, पंखे देखे होंगे, है ना, मिक्सर देखे होंगे और ऐसे बहुत सारे चीजें आपने देखा होगा। जल पंप देखे होंगे, कपड़े धोने का आटा मशीन देखे होंगे, आटा चक्की देखे होंगे। तो सारी चीजें ये जो विद्युत मोटर का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है हमारे पास, सॉरी ऑप्शन नंबर 1, यहाँ पे 2 लिखा गया, ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा विद्युत मोटर इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके सामने रखते हैं। माइक्रोफोन में ऊर्जा रूपांतरित होता है। जो माइक्रोफोन होता है उसमें ऊर्जा किस प्रकार से रूपांतरित होता है। तो सबसे पहले ऑप्शन है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, या रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, या ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, या यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो माइक्रोफोन किस प्रकार से रहता है। तो माइक्रोफोन साथियों, जैसे मैं अभी माइक, अब मेरे पास माइक है, बोल रहा हूं, ये ऑडियो में चेंज हो रहा है। उसी प्रकार से जब कोई अनाउंसर या कोई उद्घोषक जब किसी माइक को पकड़ के बोलते हैं तो सबसे पहले वो किसमें
किस में रूपांतरित होता है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। जब हम बोलते हैं, जो मैं बोल रहा हूं वो ध्वनि है, वो किस में जा रहा है? आप मेरे पास अभी लैपटॉप में पहुंच रहा है, तो विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित हो रहा है। उसके बाद वो बाहर निकलेगा तो फिर वो ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, आप यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रकार से एक माइक होता है जिसको माइक्रोफोन कहा जाता है ना। उसके बाद इसका आंसर देख सकते हैं ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है, ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होता है। यदि यहीं पे लाउड स्पीकर पूछा होता है तो लाउड स्पीकर क्या करता है? आपका विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, अभी देखो हम बोल रहे हैं वो ध्वनि है, अब उसके बाद ऑडियो में चेंज हो रहा है, वो विद्युत ऊर्जा है। फिर विद्युत ऊर्जा से लाउड स्पीकर के माध्यम से ध्वनि निकलेगा, वो होता है फिर से ध्वनि ऊर्जा। तो साथियों, ये रहा आपका चौथा नंबर का आंसर, ऑप्शन नंबर 3, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोलर सेल ऊर्जा का रूपांतरण करता है। जो सोलर सेल है ऊर्जा का किस रूप में रूपांतरण करता है? तो पहला ऑप्शन है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो सोलर सेल किस प्रकार से होता है आपको पता होगा। जो सूर्य होता है उससे एक क्या करते हैं, वहां पे जो प्रकाश है ना, उसको ग्रहण करते हैं, उसकी ऊर्जा को ग्रहण करते हैं और एक बैटरी के माध्यम से उसको विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे आप देखेंगे कुछ सौर पैनल कुछ इस प्रकार से लगा रहता है। इसको धूप, जहां अधिकतम धूप पड़ता है, जहां लगातार धूप पड़ता रहे, तेज धूप, वहां पे इसको लगाया जाता है और इसके माध्यम से साथियों सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ऐसा कौन सा उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो आपके पास एक ऑप्शन है सितार, विद्युत हीटर, लाउड स्पीकर और विद्युत मोटर। तो यहां पे आप देखेंगे ध्वनि ऊर्जा में कौन रूपांतरित करता होगा? तो ध्वनि ऊर्जा में साथियों एक तो आपका सितार हो गया, विद्युत हीटर, अब हीटर क्या हो गया? ये ऊष्मा करता है, लाउड स्पीकर ध्वनि में परिवर्तित करता है, विद्युत मोटर यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है ना। विद्युत मोटर आपका विद्युत मोटर से किसमें करता है? आपका यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो पहला ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा, जिसमें ये दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं सितार। जहाँ पे तार लगा होता है वहां से यांत्रिक ऊर्जा जो होता है स्थितिज ऊर्जा, जब इसको कंपन किया जाता है तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है। क्योंकि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों को योग को यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। तो यांत्रिक ऊर्जा से जब उसमें ऑडियो ध्वनि उत्पन्न होता है तो ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरित करता है। रासायनिक ऊर्जा को आपको पता होगा कि आप 10वीं में पढ़ते होंगे, 8वीं 7वीं में पढ़ते होंगे, तो किस प्रकार से आपको एक प्रश्न पूछा जाता था। यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर 1 सितार, दूसरा है डायनेमो, तीसरा है लाउड स्पीकर और चौथा है आपका मोमबत्ती। तो साथियों यहाँ पे आप देखेंगे चित्र के माध्यम से, तो चित्र में आप देखेंगे जो मोमबत्ती का जलने का रासायनिक परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन से ये प्रकाश भी क्या हो रहा है, इसमें आप देख सकते हैं धीरे 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 ये ऊष्मा के रूप में परिवर्तन हो रहा है, ऊष्मा भी दे रहा है और प्रकाश भी हमको ये देता है। तो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरित करता है, उसका नाम है मोमबत्ती। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने 8वां नंबर का, डायनेमो ऊर्जा को परिवर्तित करता है या परिवर्तन करता है। तो डायनेमो आपको पता होगा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, पहला ऑप्शन, दूसरा है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, उसके बाद तीसरा है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, चौथा है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अब यहाँ पे एक डायनेमो आपको दिख रहा है, डायनेमो को विद्युत जनरेटर भी कहा जाता है और साथ ही साथ इसको जनरेटर भी कहा जाता है। इसका उपयोग जो है साथियों घरों में भी और अधिक मात्रा में जब विद्युत उत्पन्न करने की संभावना जब रहती है तो उस समय इसका उपयोग किया जाता है। मतलब विद्युत धारा, अधिक मात्रा में विद्युत धारा जब परिणाम प्राप्त करना हो तब इसका उपयोग किया जाता है। इस बैटरी का उपयोग हम कह सकते हैं, साधारण भाषा में बैटरी भी कह सकते हैं, क्योंकि जब कहीं भी कुछ कार्यक्रम चल रहा हो, कुछ और चल रहा हो तो कुछ इस प्रकार से उपकरण आपके सामने लाया जाता है जिसके माध्यम से विद्युत उत्पन्न की जाती है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे जो है वो डायनेमो को परिवर्तित कर रहा है, क्या कर रहा है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर
यहाँ पे 1 लिखा गया, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। तो आपके सामने ये देखिए ऑप्शन है सितार, उसके बाद डायनेमो, लाउड स्पीकर या विद्युत सेल। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो सीधी सी बात है, साथ में यहाँ पे सितार आप देख चुके हो, डायनेमो का भी देख चुके हो, अब लाउड स्पीकर बचा है और विद्युत सेल बचा है, तो दोनों में से एक हो सकता है। तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? लाउड स्पीकर तो नहीं कर सकता, तो सीधी सी बात है ऑप्शन नंबर जो 4 होगा वो हमारा सही आंसर होगा। और याद रखिएगा विद्युत सेल 2 प्रकार के होते हैं, एक तो प्राथमिक सेल होता है, एक द्वितीयक सेल होता है। प्राथमिक सेल कुछ इस प्रकार से होता है जो नीचे में आपको दिखाई दे रहा है, जैसे हम टार्च वगैरह है या कोई घड़ी वगैरह उसमें लगाते हैं, जिसका उपयोग एक बार हो गया तो उसको हम और उपयोग नहीं कर सकते, चार्ज नहीं कर सकते। जैसे लेकलांशी सेल हो गया, शुष्क सेल हो गया, उस प्रकार से। अब दूसरी बात देखते हैं, तो ये होता है आपका द्वितीयक सेल, जिसको पुनः चार्ज किया जा सकता है, जिसको ले जाने के लिए थोड़ा सा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक। बड़ा वाला भी बैटरी होती है ना, बड़ा वाला भी सेल होता है। तो द्वितीयक सेल जो है उसको पुनः चार्ज किया जा सकता है, लेकिन प्राथमिक सेल को पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता। तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो परिवर्तन करता है वो है साथियों विद्युत सेल। ऑप्शन नंबर जो हमारा जो 4 है वो हमारा सही आंसर होगा, विद्युत सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं मैं। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन करता है। साथियों ऑप्शन नंबर 1 विद्युत बल्ब, विद्युत हीटर, लाउड स्पीकर और विद्युत मोटर। अब इस चित्रों के माध्यम से देख सकते हैं ये कि ये लाउड स्पीकर है और यहाँ पे आप देखेंगे ये भी एक लाउड स्पीकर है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो सबसे पहले हम ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में माइक के माध्यम से परिवर्तित करते हैं, फिर विद्युत ऊर्जा पुनः जब वो लाउड स्पीकर से के माध्यम से जब बाहर निकलता है तो विद्युत ऊर्जा जो किसमें परिवर्तन हो जाता है, ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो 3 है वो हमारा सही आंसर होगा, 3 लाउड स्पीकर। तो दोस्तों ये रहा हमारा 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पिछले 2000 कह सकते 1992 से लेकर के 2018 तक जितने भी पूछे गए थे, या कह सकते हैं 2023 तक जहां जहां भी पूछे गए थे, वहां से मैं 10 क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बार बार आए हैं उसको मैंने ले रखा है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। यदि आप नए हो तो सब्सक्राइब करें, और ये दोस्तों सभी एग्जामों में पूछे जाने की पूरी संभावना रहती है, तो इस प्रकार से आप कभी नहीं भूलेंगे यदि ये आप चित्रों के माध्यम से पढ़ते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू।